गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आर यू ओके? ओके। देखो, लास्ट वीडियो सैटरडे को हमने हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम थी द ए थिंक ऑफ ब्यूटी वो करवाई, समरी करवाई, कंक्लूजन एंड आफ्टर द पोइट पोएम इंट्रोडक्शन एंड कुछ कॉम्प्रिहें स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन, कुछ एक क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे। अगर आपकी एनसीईआरटी अपनी जो बुक है उसके लास्ट में जो अनसोल्ड क्वेश्चन रहे थे, शायद आई होप वो भी आपने किए होंगे। क्लियर? अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मिलेंगे, आपने स्टेंजा को पढ़ना है, स्टेंजा को नोटबुक में नहीं उतारना बेटा। क्लियर? तो स्टेंजा को पढ़ करके जो स्टेंजा के क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेंजा क्वेश्चंस आपने आप केवल और केवल क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक में उतारने हैं, उनके जो आंसर हैं वो और क्वेश्चंस, बस स्टेंजा को केवल पढ़ना है। क्लियर? अकॉर्डिंग वीडियो आपने पोएम को पढ़ा होगा, बट अगर किसी बच्चे नहीं पढ़ा तो जो स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप उन स्टेंजाज को पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो देखो, और जो मैंने बताया कि भाई अपनी नोटबुक भेजनी है बेटा विद पेरेंट सिग्नेचर। जितना आपने काम किया ऑनेस्टली उतना अपने मम्मी पापा जो घर पे हैं आपके साइन करवाओ नीचे, और डेली के डेली चाहे एक क्वेश्चन दिया हो चाहे 5 क्वेश्चन दिए हो, ठीक है ना, डेली के डेली अपडेट करके अपने काम को तभी सेंड करना है। क्लियर? तो देखो, आज के क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा कि न फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन है, और इसमें आपने करने हैं क्या, स्टेंजा क्या है बेटा? देखो, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, ये देखो ये सारे आपके नए वर्ड्स आए थे। रीडिंग आया था, और बेटा डिस्पोडेंट आया था, इनह्यूमन आया था, डर्थ आया था, और बेटा डार्कंड आया था, मेड सर्चिंग, ठीक है ना। ये सारे मैंने जो आपके क्वेश्चन वो जो अननोन वर्ड्स आए थे उन्हीं वर्ड्स में वही वर्ड्स यहाँ यूज किए गए हैं। तो यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फ्लोरी बैंड्स। फ्लोरी बैंड क्या है? दैट बाइंडर्स टू द अर्थ, जो मतलब वो फूलों के हार जो हैं वो क्या है जो हमें बांधते हैं पृथ्वी से। व्हाट इमेजेस डू द अबाउ लाइन्स कन्वे, कहते व्हाट मैसेज, कहता व्हाट मैसेज डू द अबाउ लाइन्स कन्वे, कि ऊपर लिखी जो हमारा स्टेंजा है वो आपको क्या मैसेज देता है। क्लियर? देखो, द फ्लोरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ ब्यूटी इन वन शेप्स टू द अदर, जो नेचर से क्रिएशन ऑफ नेचर, जो हमारे सराउंडिंग में हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वही हमें बांधती हैं नेचर से। इट रिमूव्स ऑल सफरिंग्स, कहता वो थिंग को ब्यूटी नेचुरल थिंग्स जो हैं वही हमारे सफरिंग एंड सोरो को रिमूव करती है। दैट कवर्स आवर माइंड एंड स्पिरिट, कहता जो हमारी आत्मा और हमारे दिमाग के ऊपर कवर कर लेते हैं सफरिंग्स, और जो सोरो है वो उनको रिमूव करता है। देर इज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन ऑल राउंड द presence of some object of the beauty removes this सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, कहता ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है ना यही हमारे हार्ट के ऊपर जो डार्कनेस हो जाता है, डार्क जो अंधकार जो है उसको भी रिमूव करता है। क्लियर? सेकंड आंसर था मैसेज, देर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग्स अस ट्रबल एंड सफरिंग्स। क्लियर? मतलब ट्रबल क्रिएशन वाली वो जो वस्तुएं थी या फिर आपका सफरिंग वाली जो थिंग्स थी वो मैंने लिस्ट बना के दिया था। The message conveyed in these lines in that natural beauty objects around us takes away the suffering from sorrowful heart. Some beautiful shapes object of beauty removes all पाल ग्लूमी, पाल मीन्स क्या होता है? लेयर फ्रॉम आवर माइंड एंड स्पिरिट। क्लियर? जो हमारी माइंड एंड स्पिरिट के ऊपर ग्लूमी लेयर हो जाती है उसको ये थिंक ऑफ ब्यूटी क्या करती है? रिमूव करती है। क्लियर बेटा? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन। एंड सेकंड क्वेश्चन, आगे और भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे, आपने केवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है स्टेंजा को पढ़ करके बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स व्हाट मेक्स मैन, मतलब कौन सी ऐसी वस्तुएं जो आदमी की ज़िंदगी को लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज, कहता है प्रॉब्लम्स और मिजरीज के रहते हुए भी मैन लव लाइफ, कहता है आदमी अपनी ज़िंदगी से प्रेम करे या
मतलब अच्छी ज़िंदगी व्यतीत सर्वाइव करे, ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं? इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज दैट मेक्स मैंस लाइफ ग्लूमी। कहते हैं ये जो प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज जो हैं ये ज़िंदगी को आदमी की ज़िंदगी को क्या करती हैं? ग्लूमी बनाती हैं। एंड कॉज कॉज हिम सफरिंग एंड पेन। और कहता है जब ग्लूमी लाइफ होगी तो सफरिंग एंड पेन होगा। ही डजंट सीज द लव लाइफ। कहता है वो नहीं रुकता आदमी अपनी ज़िंदगी से प्रेम करना, बिकॉज ए थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव्स ऑल द सैडनेस। क्योंकि एक ही सुंदर वस्तु उस सैडनेस को रिमूव कर देती है, दैट कवर्स हिज स्पिरिट, जो उसकी आत्मा को ढक लेती है। द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर मेक लाइफ स्वीट एंड हैप्पी। ठीक है ना भाई? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वट इमेजेस डज किट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द अर्थ। मतलब कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जॉन किट से यूज करते हैं बेटा एज ए थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में। किट यूजेस द इमेज ऑफ perennial fountain that constantly pours forth bounties on the earth in the form of an immortal drink from the heavens in our hearts। कहता है जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो जब हमने समरी करवाई थी उसमें भी आया था एज ए माउंटेन, इमोर्टल माउंटेन, जो कि भाई हमारे ऊपर ड्रिंक करती हैं। कहाँ से बेटा? फ्रॉम द हीवन से, इट मीन्स स्वर्ग से, पैराडाइज से। दिस The beauty of the sun, moon, trees, daffodils and clear rivers are reflection of the beautiful bounties God has blessed us with। तो भगवान ने हमें ब्लेस किया इन सभी थिंग ऑफ ब्यूटीज से, जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमें आशीर्वाद के रूप में दी है भगवान ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फोर्थ बेटा, वो देखो, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ट्रबल एंड सफरिंग्स। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन तो वही था लेकिन आंसर्स आपके अलग हैं। आंसर्स की क्वेश्चन आपका वही है जो सेकंड क्वेश्चन आया था, तो ठीक है ना, लेकिन इसकी जो आंसर की जो वर्डिंग्स है वो थोड़ा सा अलग है, उससे डिफरेंट है। ये क्वेश्चंस भी आपने, ये क्वेश्चन 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा वो भी करना है। क्लियर? देखो नेक्स्ट, मेंशन एनी टू थिंग्स। केवल मतलब मेंशन एनी टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दो थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऐड करो, दैट किट्स हैज डिस्क्राइब इन हिज पोएम हाउ डू दे मेक अस जॉयफुल। कि भाई कोई दो वस्तुएं यूज करो, मेंशन करो इसमें, जो कि हमारी ज़िंदगी को जॉयफुल बनाती हैं। क्लियर? वे कैसे बनाती हैं? अकॉर्डिंग टू किट्स, जॉन किट्स, वेरी स्मॉल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बिल्कुल वेरी स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, छोटी या बड़ी वस्तु थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर। और कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी द सोर्स ऑफ ए प्लेजर हो सकता है। द सन, मून, ट्रीज एंड डैफोडिल्स, फ्लोर, ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सो आर द स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, मास ऑफ फार्म्स एंड ब्लूमिंग मास्क रोजेज। कहता है जैसे कि भाई एक स्ट्रीम विद क्लियर वाटर, कहता है बिल्कुल स्वच्छ पानी की जो धारा है, मास ऑफ फैंस, उसके ऊपर बहुत सारी हरी भरी झाड़ियाँ, एंड ब्लूमिंग मास्क रोजेज, और बिल्कुल खिलते हुए रोजेज हैं। क्लियर ना? तो वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में काउंट किया है। जो पहले लिस्ट बनाई थी हमने थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बेटा, उसमें सब बातें इंक्लूडेड थी ये। क्लियर? नेक्स्ट, मेंशन एनी टू थिंग्स विच अकॉर्डिंग टू किट गिव अस पेन एंड सफरिंग। भाई कोई दो वस्तुओं का लिस्ट बनाओ जो कि हमें पेन एंड सफ़र करती हैं, देती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, मैन सफ़र्स फ्रॉम पेन एंड सफरिंग ड्यू टू द इनह्यूमन डर्थ ऑफ द नेबल नेचर्स ऑन अर्थ, एंड ड्यू टू द इनह्यूमन एंड hostile attitude that makes our day sad and darkens our way with distress and रेस्टनेस। क्लियर? कि भाई आदमी की जो नेचर के प्रति हार्टनेस की जो फीलिंग्स है वही आदमी को क्या करती है? डिस्ट्रेस एंड रेस्टलेस करती है। क्लियर बेटा? देखो अब आया, देखो ये था, ये आपका एक आया क्वेश्चन, 3 लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन अबाव। कहता है व्हाट डज द फ्रेजेज। ये हमारा जो ये एक स्टेटमेंट है, इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए बेटा। व्हाट डज द फ्रेज पास इनटू नथिंगनेस मीन। कहता है जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है ना, उसकी जो ब्यूटी होती है वो कभी भी
कम नहीं होती, पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी पास नहीं होती, कभी भी बेकार नहीं जाती। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन मैन्स स्पिरिट, कहता आदमी की आत्मा पे जो थिंक ऑफ ब्यूटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इफेक्ट होता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है बेटा, क्लियर। तीन क्वेश्चंस हैं थिंग्स, ये फ्रेज। पहला क्वेश्चन ये था भाई लिस्ट एनी टू थिंग्स और ब्यूटी मेंशन अबाउ, कहता ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे हैं, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट बेटा ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तीनों, और इन तीनों के आंसर आपके नीचे दिए गए हैं, क्लियर। अगला फिर आपका एक पैरा मतलब स्टेंजा आया, और स्टेंजा के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्लियर। और स्टेंजा का क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट आर द फ्लोरी बैंड्स दैट बाइंड अर्थ, व्हाट मैसेज टू द, ये हमारा फर्स्ट में मैंने करवा दिया था, क्लियर। और फिर आपका एक आया वाई एंड हाउ इज ग्राउंड विद द माइटी डैड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या कि भाई माइटी डैड का जो ग्राइंडर एसोसिएटेड माइटी डैड का जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ग्राइंडर इज एसोसिएटेड, ग्राइंडर क्या होता है हमारे फॉर फादर्स, इज एसोसिएटेड विद द माइटी डैड, माइटी डैड क्या होता है बहादुरी के किस्सों के साथ, अपनी बहादुरी के साथ जो डैड हो गए हैं, मर गए हैं, बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड डीड्स, ग्रैंड मीन्स महान, डीड मीन्स कार्य, एंड अचीवमेंट्स, और उनके अचीवमेंट्स जो हैं, देयर अचीवमेंट्स मेक देयर लाइव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहते हैं हमारे जो पूर्वज अपनी वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस किया है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, मेक देयर लाइव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहते हैं उनकी ज़िंदगी क्या बनाती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। एक तो ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटा। देयरफॉर द ग्रैंडर ऑफ द माइटी डैड इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कहते हैं जब उनकी बहादुरी के किस्से सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, वी कैन से द थिंक ऑफ ब्यूटी आल्सो, दैट इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अदर्स, कहता है वो दूसरों के लिए क्या है बेटा, इंस्पायरेशन है, क्लियर। तो अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये मतलब थीम के लिए, या फिर आपका मैं कहूँ भाई सेंट्रल आइडिया, या फिर मैं मैसेज के रूप में अगर इस क्वेश्चन लूँ तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्लियर। जॉन किट्स वाज ए वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, कहता वर्शिपर ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता को महसूस करने वाला या सुंदरता में विश्वास करने वाला था। एंड ही सा, और जॉन कीट्स ने देखा इट इज़ एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एवर लास्टिंग अंत तक सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, तो अंत तक खुशी और आनंद देने वाला साधन है। थ्रू इस पोएम, अपनी इस पोएम के माध्यम से ही कन्वेज दैट थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव्स ऑल पॉल ऑफ सैडनेस, क्लियर। पॉल मीन्स क्या बताया था बेटा हमने बताया लेयर, सैडनेस एंड सोरो की जो लेयर है उसको रिमूव करती है, एंड गिव्स अस जॉय, और उसको हटा करके खुशी देती है, एंड प्लेजर देती है, सुख देती है। द ब्यूटी ऑफ ए थिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कहते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी है ना, उसकी सुंदरता हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बट ये कभी भी बेकार नहीं होती। हाउ यू थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कि भाई जो एक सुंदर वस्तु है वो हमेशा खुशी कैसे देती है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट गिव्स अस eternal and everlasting happiness and leaves such an impact on our mind that we are able to relive the wonderful feeling we get from each time we think about it, कहता जब भी हम सोचते हैं think about it उस वस्तु के बारे में तो हमें खुशी मिलती है। it never fades into nothingness, कभी भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती। in fact वास्तव में its loveliness, जो उसकी सुंदरता है increases, बढ़ती रहती है with each passing moment, हर समय हर क्षण जो सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता बेटा बढ़ती रहती है,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 का जो है, वाइस ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार देखो, ऑल इंडिया 2012 में आया, हर 14 में आया, हर साल ये क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है ना। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ट्रबल एंड सफरिंग्स, द रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब जो वस्तुएं एज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोएम में मेंशन की गई हैं उनका वर्णन करो। एनी थ्री, तीनों का, पहले एक का आया था, अब थ्री आ गया। द पोइट सीज, पोइट देखता है ब्यूटी इन वेरियस नेचुरल थिंग्स, कि भाई जो प्राकृतिक वेरियस विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको देखता है। ही सीज, वो देखता है सिंपल एंड सैनिक ब्यूटी, मतलब बिल्कुल सिंपल साधारण से सैनिक ब्यूटी इन द इमेज ऑफ द सन एंड मून, ट्रीज, शिप एंड द ग्रीन पास्चर्स, कहता है बिल्कुल हरा भरा पास्चर सीन एंड द क्लियर वाटर ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियों के, रिवर्स के वाटर, जो क्लियर वाटर है। ऑल दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। कंस्टेंट क्या होता है बेटा, लगातार खुशी का सोर्स बना रहता है हमारे लिए। क्लियर बेटा। 15 का जो क्वेश्चन है आपका, वाई डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्यों। अब कहता है कभी भी जो थिंक ऑफ ब्यूटी है उसकी सुंदरता कम क्यों नहीं होती, नथिंगनेस क्यों नहीं होती है। द जॉय प्रोवाइडेड बाई ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, ठीक है। इट लीव्स अस इंडिलाइबल इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड, कहता है वो आखिरी क्षणों तक हमारे दिमाग के ऊपर इम्प्रिंट छोड़ देती है, छाप छोड़ देती है थिंग ऑफ ब्यूटी। इट्स लवलीनेस नेवर फेड्स अवे एंड सो इट डजंट पास इनटू नथिंगनेस, कहते हैं कभी भी इसकी सुंदरता कम नहीं होती, एंड सो इसीलिए इट डजंट पास इनटू नथिंगनेस, कहते कभी भी जब इसकी सुंदरता कम नहीं होती तभी ये एवर लास्टिंग इम्प्रेशंस बनाती है। इट इंक्रीजेज manifolds each time we think about it, thus we are forever able to relive the joy experience, और कहता है तभी हम उसको महसूस करके ही हमेशा जॉयफुल एक्सपीरियंस करते हैं बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट, मेंशन एनी टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट किड्स टॉक अबाउट इन हिज पोएम एंड एक्सप्लेन हाउ दे इन्फ्लुएंस अस, कि भाई दो वस्तुओं का वर्णन करो जो सुंदर, जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, और कहता किस प्रकार से हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज किड्स कंसिडर, व्हाट डज क्या सोचते हैं किड्स एन एंडलेस फाउंट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक एंड व्हाट डज सी कॉल इट ड्रिंक इमोर्टल, और कहते हैं कैसे क्या सोचते हैं, कंसिडर करते हैं एंडलेस फाउंटेन, अंतहीन फव्वारे, ऑफ इमोर्टल एनस्वर ड्रिंक, जो कि पेय पदार्थ डालते हैं हमारे ऊपर। व्हाट डज ही कॉल इट ड्रिंक इमोर्टल, और कहता है उस फाउंटेन को जो जॉन किड्स जो हैं वो इमोर्टल ड्रिंक क्यों बोलते हैं। किड्स कंसिडर्स ब्यूटी, कहता है जब सुंदर वस्तु के बारे में कंसिडर करते हैं, इन ऑल इट्स फॉर्म, सभी रूपों में, विच इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, जो कि भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे महान गिफ्ट है आदमी को। एज एन एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक, कहता है एज ए थिंक ऑफ ब्यूटी, नेचुरल जो क्रिएशन है, नेचर क्रिएशन जो है वही हमारे लिए इमोर्टल फाउंटेन है बेटा। क्लियर। ही कॉल्स इट इमोर्टल, कहते अनस्वर बताया गया, पुकारता है, बिकॉज इट द ब्यूटी बस्ट आउट बाई गॉड इज एवर लास्टिंग एंड पेरेनियल एंड मैन कैन बास्क इन इट्स ग्लोरी फॉर एवर, कहते हैं हमेशा इसकी क्या बोलते हैं उसको फीलिंग्स कर सकता है, ग्लोरी को फॉर एवर हमेशा फील कर सकता है इसकी को, फॉर थिंक ऑफ ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू किड्स व्हाट स्प्रेड्स द पाल ऑफ डेस्पोडेंस ओवर आवर डार्क सेपरेट, कहता है जो लेयर हमारी आत्मा के ऊपर एक डार्कनेस पाल हो जाता है, हाउ इज इट रिमूव्ड, तो वो कैसे हटती है। अकॉर्डिंग टू किड्स सफरिंग एंड पेन कॉज्ड बाय मैंस मैलिक एंड इज एविल with spread by the pall of despond निराशा over our dark separate when lakes noble qualities
जब आदमी में कमी हो जाती है नोबल क्वालिटीज़ की, एंड इज हॉस्टाइल एंड इन ह्यूमन नेचर मेक्स द वर्ल्ड ग्लूमी। तो कहता है जब उसकी अच्छाई जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी कमी हो जाती है तो इन ह्यूमन नेचर आदमी का जो नेचर है मेक्स बन जाता है वर्ल्ड ग्लूमी, उसका पूरा संसार जो है उसकी जो लाइफ है वो ग्लूमी उदास बन जाती है। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, कहता है इसको मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर वस्तुओं के द्वारा। दैट इज ए सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय, कहते थिंक ऑफ ब्यूटी, ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय बेटा, ठीक है ना, लगातार खुशी देती है थिंक ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कम्फर्ट, कि कैसे ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो है किस प्रकार से प्रोवाइड करती है, उपलब्ध कराती है शेल्टर पना एंड कंफर्ट आराम। ए थिंक ऑफ ब्यूटी विल ऑलवेज प्रोवाइड ए प्लीजेंट शेल्टर ए प्लेस अंडर द शेड ऑफ ट्री, ठीक है, जो मतलब गर्मी में एक गेट सीजन में जो एक पेड़ की छाया जो है वो भी वी कैन से द थिंक ऑफ ब्यूटी बेटा। देयर वी विल वेयर, जहाँ उस छाया में वी विल ऑलवेज रिमेन पीसफुल एंड कंफर्टेबल। वेन एवर वी आर अंडर नेचर शेल्टर वी विल हैव ए क्वाइट एंड पीसफुल स्लीप विच वी गिव अस सेरेनिटी एंड कंफर्ट। क्लियर बेटा, जहाँ हमें सहानुभूति मतलब फीलिंग होती है कंफर्ट की। क्लियर, तो एक मतलब वो छाया भी, पेड़ की छाया भी थिंक ऑफ ब्यूटी में इंक्लूड किया गया है। क्लियर, डिस्क्राइब एनी टू थिंग्स मेंशन बाय किड्स इन थिंक ऑफ ब्यूटी विच कॉज सफरिंग एंड पेन। देखो सफरिंग एंड पेन एंड थिंक ऑफ ब्यूटी की लिस्ट जो हमने बनवाई थी वही क्वेश्चंस में यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। व्हाट डज थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, मतलब हमारे लिए क्या करती है एक सुंदर वस्तु। ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एटर्नल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, लीव्स इन indelible impression on our mind that we are able to relive the wonderful feeling we get from it each time we think about it। जब भी हम इसके सुंदर वस्तु के बारे में सोचते हैं तो हमें बेटा अच्छा फीलिंग होता है, वंडरफुल फीलिंग होता है। इट नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, कभी भी इसकी जो सुंदरता वो फेड नहीं होती, एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसकी जो सुंदरता है वो इंक्रीज होती है विद ईच पासिंग मोमेंट, हर समय। क्लियर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स दे फेस। ये क्वेश्चन आपने करना है, बार बार ये मतलब रिपीट हुआ है तो ये आपने दोबारा करना है ये क्वेश्चन। मेंशन एनी फोर थिंग्स, पहले फर्स्ट टू वन सिंगल थिंग है, सेकंड दो आई एंड थ्री एंड फोर ब्यूटी दैट एड जॉय टू आवर लाइफ। कहता है ऐसी चार वस्तुएं बताओ जो हमारी ज़िंदगी में ऐड करती हैं खुशी को। The poet sees beauty in various things of nature that add joy for to our life. These include the sun, moon, trees, and sheep. कहता भेड़ भी, the green pastures and the clear water of small stream. These removes the sadness from dark spirit. क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मेंशन एनी टू थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग्स, ठीक है ना, ये आपने अगर कर लिया था, हमने क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो अब क्वेश्चन आपका है, विच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर डज किट्स मेंशन एज सोर्स ऑफ जॉय इन हिज पोएम। विच ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तुएं ऑफ नेचर डज किट्स मेंशन, जॉन किट्स ने कौन सी नेचुरल थिंग्स को मेंशन किया है सोर्स ऑफ जॉय इन इस पोएम, मतलब सोर्स ऑफ जॉय के रूप में थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब थिंक ऑफ ब्यूटी। द पोइट सीज ब्यूटी इन वेरियस नेचुरल थिंग्स, इस इज सिंपल एंड scenic beauty in the image of the sun, moon, trees, sheep, green pasture and the clear water, small stream. All these things of beauty are a constant joy for a source of joy for us। ठीक है बेटा, देखो अब इसके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने करने हैं, इस पोएम के ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपने करने, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको और वो दोनों क्वेश्चन ही आपने करने बेटा। राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ द पोएम, हमने करवा दिया था समरी, और ये समरी आपने अपनी नोटबुक में अटैम्प्ट करना है। इसकी केवल 2 पैराग्राफ्स मैंने दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको और एक पैराग्राफ ऐड करके लिखोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आइडिया भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है, योर व्यूज भी हो सकता है, सफरिंग एंड पेन भी हो सकता है, जॉय एवरलास्टिंग भी हो सकता है, मतलब किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आए तो हम देखो जब क्वेश्चन इसकी जब आंसर जब इसकी वर्डिंग्स को पढ़ेंगे तो इस
इसको आपने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से फॉर्म करना है कि आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट कर सको। एक पैराग्राफ इसमें और ऐड करके लिखेंगे सभी बच्चे, मतलब दैट्स नॉट एनफ वर्डिंग्स, आपने इसमें और वर्डिंग्स को ऐड करके इसको बनाना है। क्लियर। आज शाम तक ये सारे क्वेश्चन 6 बजे तक सभी +2 के स्टूडेंट्स मेरे पास बेटा सेंड करेंगे। क्लियर, with parent signature। if you have any problem तो you will consult to me and कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है बेटा। क्लियर, ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।